नमस्कार दोस्तों, आपका बुक समरी में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं, रीपेरेंटिंग योर वुंडेड इनर चाइल्ड। ये किताब आपके अंदर छिपे उस इनर चाइल्ड को हील करने के पावरफुल तरीके सिखाती है, जो बचपन की चोटों और अनुभवों से अब भी जख्मी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, या कभी कभी आपके डिसीजंस, इमोशंस या रिलेशनशिप्स में अचानक डर और अविश्वास आ जाता है? ये अक्सर हमारे इनर चाइल्ड की पुरानी चोटों की वजह से होता है, और यही वजह है कि इस किताब को पढ़ना और समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं इनर चाइल्ड क्या होता है। हमारे भीतर वो हिस्सा है जो बचपन में अनुभव करता है, सीखता है और भावनाओं को महसूस करता है। अगर बचपन में कोई ट्रॉमा, नेग्लेक्ट या इमोशनल हर्ट हुआ, तो वही इनर चाइल्ड हमारे साथ बड़ा होकर भी चोटिल रहता है, और यही चोटें आज हमारे इमोशंस, डिसीजंस और रिश्तों को साइलेंटली प्रभावित करती हैं। तो आज हम इस 20 मिनट की वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने इनर चाइल्ड को समझ सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से और सीखते हैं वो टिप्स जो आपकी इमोशनल हीलिंग की राह बदल सकते हैं। चैप्टर 1, अपने आंतरिक बच्चे को समझना, इनर चाइल्ड कॉन्सेप्ट डीप डाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर का बच्चा अभी भी आपके डिसीजंस और फीलिंग्स को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है? हमारे अंदर का इनर चाइल्ड वही हिस्सा है जो बचपन में अनुभव करता है, सीखता है और भावनाओं को महसूस करता है। अगर बचपन में चोटें, निग्लेक्ट या इमोशनल हर्ट हुआ, तो वो इनर चाइल्ड आज भी चोटिल रहता है। यही चोटें अक्सर हमारे अडल्ट लाइफ में बार बार फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी ने आपकी भावनाओं को अनदेखा किया, तो अडल्टहुड में आप अक्सर लोगों की अप्रूवल के लिए परेशान रहते हैं और अपने लिए बाउंड्री सेट करना मुश्किल लगता है। चैप्टर 1 का सबसे पहला कदम है अपने इनर चाइल्ड को पहचानना। आपके अंदर जो भी डर, गिल्ट या सैडनेस है, उसे इग्नोर ना करें। बस अपने आप से कहें, मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर का बच्चा हर्ट है और उसे हीलिंग की ज़रूरत है। यह पहला छोटा कदम ही आपकी इमोशनल जर्नी की शुरुआत है। याद रखिए, अपने आंतरिक बच्चे को पहचानना और उसकी भावनाओं को समझना ही पहला स्टेप है इमोशनल फ्रीडम की राह में। इससे आप धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स और फियर्स को बदल सकते हैं। अब जब हमने अपने इनर चाइल्ड को समझ लिया है, तो अगली चुनौती है कि कैसे हम उसे हील करना शुरू करें। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कुछ पावरफुल टेक्निक्स जो आपके अंदर के बच्चे को नर्चर करने और उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करेंगी। चैप्टर 2, अपने आंतरिक बच्चे को हील करना, रीपेरेंटिंग टेक्निक्स। क्या आप जानते हैं कि आप खुद अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं? चैप्टर 1 में हमने जाना कि इनर चाइल्ड क्या होता है और कैसे वो चोटिल रहता है। अब सवाल यह है, इसे कैसे ठीक किया जाए। रीपेरेंटिंग का मतलब है अपने अंदर के बच्चे को वही प्यार, सुरक्षा और समझ देना जो उसे बचपन में नहीं मिला। इसके लिए सबसे पहला कदम है स्वयं के प्रति दया और प्यार। जब आप अपने आप को समझते हैं और खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस चोटिल बच्चे को सुरक्षित महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन में अक्सर अकेला महसूस करते थे, तो आज जब भी लोनलीनेस या रिजेक्शन आए, खुद से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक होगा। ये छोटे छोटे इंटरनल डायलॉग्स आपकी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कुछ आसान और प्रभावी टेक्निक्स हैं। सेल्फ कंपैशन, अपने आप को गले लगाना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से प्यार और सहानुभूति वाले शब्द बोलना। नर्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन या अपने लिए छोटी छोटी खुशियां क्रिएट करना। इन सब से आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे ट्रस्ट करना और सुरक्षित महसूस करना सीखता है। ध्यान दें, ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रयास से आप इमोशनल फ्रीडम पा सकते हैं। याद रखें, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना आपके इमोशनल हीलिंग की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप प्यार और समझ के साथ उसे गाइड करते हैं, तो आप अपने एडल्ट सेल्फ के लिए भी कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड बन जाते हैं। अब जब हमने इनर चाइल्ड को समझना और उसे हील करना सीख लिया,
चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि कैसे पुराने दर्द और ट्रिगर्स को पहचान कर उनसे ओवरकम किया जा सकता है और अपने ज़िंदगी में खुशियों और इनर पीस को बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 3, पुराने दर्द और ट्रिगर्स से निपटना। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर का बच्चा अभी भी आपके पुराने दर्द और डर के ट्रिगर्स को होल्ड कर रहा है? हमारे बचपन की चोटें कभी कभी अडल्टहुड में भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। ये दर्द अक्सर अचानक आते हैं, जैसे किसी की नकारात्मक बात, रिजेक्शन या फेलियर। ये ट्रिगर्स हमें रिमाइंड करते हैं कि बचपन में जो चोट लगी थी वो अभी भी पूरी तरह हील नहीं हुई। लेकिन चिंता की बात नहीं, रीपेरेंटिंग के जरिए हम इन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और उनका असर कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन में हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहते थे, तो आज भी जब कोई आपकी राय ना माने तो आप जल्दी नाराज या उदास हो जाते हैं। पहला कदम है इस भाव को महसूस करना और खुद से कहना, मैं समझता हूं कि ये भाव मेरे अंदर पुराने दर्द से जुड़ा है, मैं इसे बदल सकता हूं। ट्रिगर से निपटने के कुछ आसान उपाय हैं। माइंडफुल अवेयरनेस, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के। इमोशनल जर्नलिंग, जो भी भाव आता है उसे लिखना और एनालाइज करना। सेफ एक्सप्रेशन, अपने अंदर के बच्चे की भावनाओं को सेफ तरीके से व्यक्त करना, जैसे ड्राइंग, टॉकिंग या मेडिटेशन। सेल्फ रीअश्योरेंस, अपने आप को याद दिलाना कि आप अब सुरक्षित हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस आप पर कंट्रोल नहीं रखते। इन स्टेप्स से आप धीरे धीरे अपने इनर चाइल्ड को एम्पावर करते हैं और ट्रिगर्स की ताकत कम कर देते हैं। याद रखें, ट्रिगर्स आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स पर कंट्रोल रख सकते हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं, तो पुराने दर्द धीरे धीरे कम होते हैं और इमोशनल फ्रीडम बढ़ती है। अब जब हमने ट्रिगर्स को समझना और उनसे निपटना सीख लिया, चैप्टर 4 में हम जानेंगे कुछ पावरफुल टूल्स और प्रैक्टिसेस जो आपके इनर चाइल्ड को रोजमर्रा की जिंदगी में नर्चर और हील करने में मदद करेंगे। चैप्टर 4, अपने आंतरिक बच्चे को रोजमर्रा में नर्चर और हील करना। क्या आप जानते हैं कि हर दिन कुछ छोटे स्टेप्स आपके इनर चाइल्ड को हील और सुरक्षित महसूस करा सकते हैं? अब जब हम अपने इनर चाइल्ड को पहचान चुके हैं और ट्रिगर्स को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में नर्चर करना। पुनः पालन पोषण का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि एक्शन लेना भी है। छोटे छोटे एक्शंस जैसे खुद के लिए जेंटल वर्ड्स बोलना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और सेल्फ केयर रूटीन्स बनाना आपके इनर चाइल्ड को यह मैसेज देते हैं कि तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उदाहरण के लिए, जब भी आप अकेलापन महसूस करें, खुद से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक होगा। ये अपनी पसंद की एक्टिविटी करें जो आपके अंदर खुशी और कंफर्ट लाए। कुछ आसान और प्रभावी प्रैक्टिसेस हैं। डेली एफर्मेशंस, हर दिन अपने इनर चाइल्ड को पॉजिटिव और सपोर्टिव शब्द दें। सेल्फ केयर रिचुअल्स, हल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग या क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। बाउंड्रीज सेट करना, दूसरों से रिस्पेक्ट और स्पेस लेना सीखें। स्मॉल रिवॉर्ड्स, अपने एफर्ट्स और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। ये छोटे कदम आपके इनर चाइल्ड को वैलिडेट और नर्चर करते हैं और धीरे धीरे इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाते हैं। याद रखें, हीलिंग प्रोसेस धीरे धीरे होता है। जब आप अपने इनर चाइल्ड के लिए कंसिस्टेंट केयर और प्यार दिखाते हैं, तो आप इमोशनल बैलेंस, कॉन्फिडेंस और इनर पीस पा सकते हैं। अब जब हमने रोजमर्रा में नर्चरिंग और हीलिंग सीख ली, चैप्टर 5 में हम जानेंगे कि सेल्फ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस कैसे आपके इनर चाइल्ड को गहराई से हील कर सकते हैं और आपको पूरी तरह इमोशनली फ्री बना सकते हैं। चैप्टर 5, सेल्फ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस के जरिए गहरी हीलिंग। क्या आप जानते हैं कि अपने आप को माफ करना और स्वीकार करना आपके इनर चाइल्ड को सबसे ज्यादा हील करता है? हम अक्सर अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये वही चीज है जो आपके इनर चाइल्ड को और चोटिल करती है। सेल्फ फॉरगिवनेस यानी अपने आप को माफ करना और एक्सेप्ट करना कि आप भी इंसान हैं, ये इनर चाइल्ड को ये संदेश देता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने किसी परिस्थिति में खुद को पावरलेस महसूस किया था, तो एडल्टहुड में भी कभी कभी वही गिल्ट या शेम महसूस होता है। सेल्फ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से आप इन इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं और अपने इनर चाइल्ड को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। कुछ आसान और असरदार तरीके हैं। डेली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस,
हर दिन अपने आप से कहें, मैं अपने आप को माफ करता हूं। एक्सेप्टेंस जर्नलिंग, उन सिचुएशंस को लिखें जिनके लिए आप खुद को ब्लेम करते हैं और उन्हें स्वीकार करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने इनर चाइल्ड को रीएश्योर करें कि वो सुरक्षित और लव्ड है। इमोशनल रिलीज, टीयर्स, राइटिंग या मेडिटेशन के जरिए पुराने गिल्ट और शेम को छोड़ें। ये टेक्निक्स धीरे धीरे आपके इनर चाइल्ड को इमोशनली फ्री और एम्पावर्ड बनाती हैं। याद रखें, जब आप खुद को माफ करते हैं और अपने अतीत को स्वीकार करते हैं तो आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग गहरी और स्थायी होती है। आप अपने जीवन में इनर पीस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस ला सकते हैं। अब जब हमने सेल्फ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस सीख ली, चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि कैसे बाउंड्रीज और सेल्फ केयर के जरिए अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट और नर्चर किया जा सकता है। चैप्टर 6, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर के जरिए सुरक्षा और पोषण। क्या आप जानते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को सुरक्षित और खुश रखना सीखना आपके इमोशनल हीलिंग का एक अहम हिस्सा है? जब हम अपने इनर चाइल्ड की ज़रूरतों को समझते हैं और उसे प्यार देते हैं तो अगला कदम है उसे सुरक्षित महसूस कराना। इसके लिए बाउंड्रीज और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज का मतलब है अपने आप के लिमिट्स को समझना और दूसरों से रिस्पेक्ट मांगना। सेल्फ केयर का मतलब है अपने मन और शरीर का ध्यान रखना ताकि आपका इनर चाइल्ड महसूस करे कि वो सुरक्षित और लव्ड है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस को बार बार डिस्टर्ब करता है तो ना कहना सीखना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके इनर चाइल्ड के लिए भी सुरक्षा है। इसी तरह रोजाना मेडिटेशन, एक्सरसाइज या अपने पसंदीदा काम करना इनर चाइल्ड को यह बताता है कि उसे वैल्यू और केयर मिल रही है। कुछ आसान और असरदार प्रैक्टिसेस हैं। पर्सनल बाउंड्री सेट करना, अपनी फीलिंग्स, टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करना। डेली सेल्फ केयर रूटीन, मेडिटेशन, जर्नलिंग या क्रिएटिव हॉबीज। अफर्मेशंस, अपने इनर चाइल्ड को कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप्स, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी वैल्यू करते हैं और सपोर्ट देते हैं। ये स्टेप्स आपके इनर चाइल्ड को इमोशनल सिक्योरिटी और नर्चरिंग महसूस कराते हैं, जिससे हीलिंग प्रोसेस और भी मजबूत बनती है। याद रखें, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल या मेंटल कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि आपके इनर चाइल्ड की प्रोटेक्शन और नर्चरिंग के लिए हैं। जब आप इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस बढ़ती है। अब जब हमने बाउंड्रीज और सेल्फ केयर सीख ली तो चैप्टर 7 में हम जानेंगे कि कैसे अपने इनर चाइल्ड को डीप इमोशनल कनेक्शन और जॉय के साथ एंगेज किया जा सकता है ताकि हीलिंग पूरी तरह से सस्टेनेबल बने। चैप्टर 7, डीप इमोशनल कनेक्शन और लास्टिंग हीलिंग। फाइनल चैप्टर। क्या आप जानते हैं कि अपने इनर चाइल्ड के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना आपकी हीलिंग को परमानेंट बना देता है? अब तक हमने अपने इनर चाइल्ड को समझा, उसे पहचानना और हील करना सीखा। चैप्टर 7 में हम सीखेंगे कि इसे जीवन भर सस्टेन कैसे किया जाए। डीप इमोशनल कनेक्शन का मतलब है अपने अंदर के बच्चे की फीलिंग्स को पूरी तरह स्वीकार करना, उसकी ज़रूरतों को महसूस करना और उसे लगातार प्यार और सपोर्ट देना। जब आप अपने इनर चाइल्ड के साथ इस तरह की बॉन्ड बनाते हैं तो पुरानी चोटें धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं और आप इमोशनली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप स्ट्रेस, सैडनेस या फियर महसूस करें, अपने इनर चाइल्ड से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा, तुम सुरक्षित हो। इस सिंपल लेकिन पावरफुल एक्ट से आपका अंदर का बच्चा रीअश्योर होता है और हीलिंग गहरी होती है। कुछ असरदार तरीके हैं डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए। डेली चेक इन, हर दिन अपने इनर चाइल्ड से पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग या डांसिंग से भावनाओं को रिलीज करना। सेल्फ लव रिचुअल्स, छोटे सेलिब्रेशंस और रिवॉर्ड्स के जरिए अपने एफर्ट्स को मान्यता देना। माइंडफुल प्रेजेंस, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए खुद के साथ जेंटल और नर्चरिंग होना। इन प्रैक्टिसेस से आपका इनर चाइल्ड लगातार फील करेगा कि वो वैल्यूड, सेफ और लव्ड है और हीलिंग परमानेंट बन जाएगी। याद रखें, आपके अंदर का बच्चा हमेशा आपके साथ है। जब आप उसे प्यार, समझ और सुरक्षा देते हैं तो आप अपने जीवन में इमोशनल बैलेंस, कॉन्फिडेंस और इनर पीस ला सकते हैं। रीपेरेंटिंग कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने रीपेरेंटिंग योर वुंडेड इनर चाइल्ड से सीखा अपने अंदर के बच्चे को पहचानना, हील करना, नर्चर करना और उसके साथ डीप इमोशनल कनेक्शन बनाना।
अगर आप शुरुआत से वीडियो तक बने रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये जर्नी सिर्फ हीलिंग ही नहीं बल्कि जीवन में कॉन्फिडेंस, इनर पीस और इमोशनल फ्रीडम भी लाती है। तो दोस्तों, आज हमने रीपेरेंटिंग योर वुंडेड इनर चाइल्ड से सीखा कि अपने इनर चाइल्ड को पहचानना और उसकी भावनाओं को समझना सबसे पहला कदम है। पुराने दर्द और चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझकर उससे निपटना ज़रूरी है। सेल्फ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस से हम अपने अंदर के बच्चे को हील कर सकते हैं। डेली नर्चरिंग, सेल्फ केयर और बाउंड्रीज के जरिए हम उसे सुरक्षित और लव्ड महसूस करा सकते हैं। डीप इमोशनल कनेक्शन बनाकर हीलिंग को परमानेंट और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। याद रखें, आपके अंदर का बच्चा हमेशा आपके साथ है। जब आप उसे प्यार, समझ और सुरक्षा देते हैं तो आप खुद के लिए भी एम्पावर्ड और इमोशनली बैलेंस्ड बनते हैं। जो लोग इस जर्नी को अपनाते हैं उनके जीवन में बदलाव सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि उनके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस में भी दिखाई देता है। अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए तैयार हैं तो ये सही समय है शुरुआत करने का। और हाँ, बुक खरीदने के लिए लिंक हमने बायो में दिया है ताकि आप और गहराई से सीख सके। बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इमोशनल हीलिंग जर्नी की शुरुआत आज ही करें और अपने इनर चाइल्ड को वही प्यार दें जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत थी।